सीरीज़ है। लगता है हमारे सिलेक्टर्स ने या हमारे हेड कोच जो माइक हैसन है, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम इस टाइम बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। कोई सर पैर नहीं रहा, कुछ समझ नहीं आ रही कि किस लड़के को खिलाया जाए, किसको बिठाया जाए, किसको किस फॉर्मेट में डाला जाए, किसको किस फॉर्मेट से निकाला जाए। ये जो हेड कोच है इनको समझ नहीं आ रही। और मेरे ख्याल में हमारे सिलेक्टर्स और हेड कोच ने ये समझा कि शायद बांग्लादेश की जो टीम है वो बिल्कुल हल्की टीम है, क्योंकि उसका नाम सुन के शायद हमें लगता है कि ये इतनी बड़ी टीम होगी नहीं। लेकिन हमारे लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी आप बांग्लादेश में जाते हैं वो हमेशा में मुश्किल टाइम देते हैं। ये पाकिस्तान की पिचेस नहीं है, टांग रख के मार देंगे, स्पिनर्स पे छक्के मार देंगे, गेंद थोड़ा नीचे रहेगा, उनको समझ नहीं आएगी, हम सब कुछ कर देंगे। ये बांग्लादेश की, ये पाकिस्तान की पिचेस नहीं है, बांग्लादेश की पिचेस है। यहाँ किस जगह पे किस तरह से खेलना है, किस सिचुएशन में जाके क्या करना है, उससे हम बिल्कुल नावाकिफ हैं। 114 रन पर पाकिस्तान की पूरी टीम ढेर हो गई और पाकिस्तान ने खेले एग्जैक्टली 30.4 ओवर्स, जिसके बाद एक बड़ी वन साइडेड मुकाबले के बाद बांग्लादेश ने ये टारगेट पूरा किया सिर्फ 15 ओवर में। यानी कि वो जो T20 वर्ल्ड कप उनको खेलने का मौका नहीं मिला था, वो उन्होंने यहाँ वनडे में कसर पूरी कर दी, बिल्कुल T20 की तरह खेले और 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की। बासित भाई, यार ये मैं ऐसा लगता है हम बार बार एक ही बात कर रहे हैं, डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। क्या बोलूं उसके अलावा मैं? किसकी? नहीं, बांग्लादेश की तो कहूंगा नहीं, पाकिस्तान की कहूंगा। अभी आपने पाकिस्तान की नई प्लेयरों की बात करी या पुराने प्लेयरों की बात करी। सबसे पहले तो गोली, लोग जो कमेंट्स में है ना वो तो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। उनके पास और कुछ नहीं, वो कह रहे हैं कि मैच खत्म, ये क्या हुआ, ये तो स्टार्ट होते ही खत्म हो गया, पक्का बांग्लादेश ने चीटिंग की होगी। हमें भी शक है बांग्लादेश ने चीटिंग की होगी, वरना हमने तो बहुत मेहनत की है, हमने बहुत हमारी मेहनत नजर आई है। मुझे समझ नहीं आई कि लास्ट पे क्या हो गया, शायद ये इनविजिबल मेहनत थी। पे पूरी टीम आउट हो गई। वो एक नाहिद राना उनका फास्ट बॉलर है, नो डाउट तेज़ है, सब कुछ है, हाइट है। मतलब उसने ये बताया कि आपका जो न्यू टैलेंट है, जिसमें शामिल हुसैन की बात करूं, मां सदाकत की बात करूं, नो डाउट साहबजादा फरहान ने 25-26 रन की इनिंग खेली, लेकिन वो भी पीछे की बॉल पे आउट हुआ है। शामिल हुसैन को आप देख लें, लोग कहते हैं कि डोमेस्टिक में उनके कोच ये हैं, उनके कोच बड़े ज़बरदस्त कोचिंग करते हैं, उनके कोचिज़ ने बोल दिया जी इससे अच्छा कोई प्लेयर कोई नहीं है। आपके सिलेक्टर ने उसको सिलेक्ट कर लिया, 1-2 सीज़न में रन किए, लड़के टीम में आ जाते हैं। कभी किसी ने उसको खेलते हुए देखा या नहीं खेलते हुए देखा, सिर्फ ये रन्स देखे हैं कि जी उसने इतने रन कर दिए, उसको पाकिस्तान टीम में लेके आ जाओ। वो जब बॉल को खेलने जाता है उसको देखो तो सही, वो गिरता है पूरा, वो पूरा आगे गिरता है। जब एक बैट्समैन आगे गिर रहा है तो वो जब उसको बाउंसर करोगे तो उसके पास तो टाइम ही नहीं है पीछे आने का, वो तो आगे ही जाते जाते बाउंसर को मारेगा वो, जिस पे वो आउट हुआ वो, और ऐसा ही होना था। उसके बाद जब वो आगे गिरता है तो जब उसको आगे की बॉल मिलेगी तो वो उस पर ड्राइव मारेगा ही मारेगा, वो तो छोड़ेगा कैसे बॉल को। उससे पहले जब वो नाहिद राना की बॉल पे आउट हुआ है, उससे पहले स्पिनर का क्या किया उसने, स्पिनर पे आया, मेरे ख्याल है वो इस तरह शॉट खेल रहा था जैसे पता नहीं वो कोई 30-40 रन पे खेल रहा हो। एक आध बॉल रोका, उसी पे उसने मारा, कैच भी छूट गया उसका। मां सदाकत की बात करते हैं, अच्छा प्लेयर है, ठीक है, उसके बारे में बोला गया बहुत अच्छा है, सब कुछ है। लेकिन जब आप लड़कों को जल्दी लेके आओगे ना भाई, यही सब कुछ होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मां सदाकत इस किस्म के शॉट खेलेगा, लेकिन आप ये देखो कि एक तगड़ा फास्ट बॉलर आया, बाउंसर पे उसने रखा, वो 5 आउट कर गया। मेरे ख्याल है उसने बेस्ट अपनी बॉलिंग की सबसे बेस्ट उसने बॉलिंग कर दी 5 आउट करके। तो ये हमारे नए लड़के हैं जो एक्सपोज हो रहे हैं। और इंटरनेशनल क्रिकेट में हमें प्रॉब्लम यही होती है। आप सलमान आगा को देख लो, उसको भी पीछे की बॉल पर रखा, आउट हो गया। अच्छा बॉल हुआ रिजवान को, जो कि वो भी रिजवान की गलती है। रिजवान को सेंटर की बॉल में जब आप बॉल बाहर निकालते हो मिस्टेक होती है, उसकी टांगें ही नहीं चलती। लेकिन बात यह है कि एक्सपोज हम कहाँ हो रहे हैं, पीछे की बॉल पे, और पूरी टीम 114 पे आउट हो गई। ये तो शुक्र करो उनके कप्तान ने उसके नाहिद राना के 3 ओवर रोक लिए, वरना तो ये तो 114 भी नहीं होते, 100 रन पे पूरी टीम आउट हो जानी थी। शायद उसने ये सोचा हो कि थोड़ा सा आज ये रमज़ान भी चल रहे हैं, थोड़ा सा मैच थोड़ा लंबा कर दो, ठीक है, वरना जल्दी मैच ख़त्म हो जाएगा, तो जिसकी उसने 114 रन करवा दिए। तो ये जो सीरीज़ है, जिस तरीके से आज पहला मैच खेला गया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पता नहीं आगे के मैच में ये क्या करेंगे। अब यही अगर टीम सीरीज़ हार जाएगी तो क्या सोचेंगे फिर आप, नहीं यार ये जो टैलेंट आया है ना नया, ये किसी काम का टैलेंट नहीं है, ये इतना अच्छा टैलेंट नहीं है। हमने तो कोशिश की थी कि जी बाबर आजम को रेस्ट करवा दें, फलाने को रेस्ट करवा दें, नया टैलेंट को हम चांस देते हैं, तो आपका नया टैलेंट तो बिल्कुल बेकार है। नया टैलेंट का कसूर नहीं है,
ये आपके सिलेक्टर्स का कसूर है जो इनको उठा के जो है वो लेके आ जाते हैं। पागल थोड़ी ये दुनिया यार। वो कहती है कि टेक्निक बेहतर करो, आपकी जो गलतियां बेहतर करो। वो कैसे बेहतर होती हैं? जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट 5-5, 6-6 साल तक खेलते हैं तब जाके चीज़ें बेहतर होती हैं। 1-2 साल में थोड़ी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। इतनी बड़ी बड़ी गलतियां, इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स है लड़कों के अंदर, आप उनको आराम से डेब्यू करा देते हैं। कोई सर पैर नहीं, कोई जो है मजाक नहीं है। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ और बोलता रहूँगा, बाबर आजम के बगैर आपकी टीम बिल्कुल नहीं है भाई। वो बहुत बड़ा प्लेयर है, वो बहुत बड़ा नाम है भाई। उसने आके इस टीम के साथ जिसमें कोई बड़े बड़े प्लेयर नहीं थे, उसने आके यहाँ पे अपनी जगह बनाई है। साथ में मैं रिजवान की भी बात करूँगा, उसका भी आपने बेड़ा गर्क कर दिया, मेंटली फारिग कर दिया, गिरा दिया इन लोगों को आप लोगों ने। तो अब शुरू हो जाना, अब देख लेना मैच ख़त्म हुआ है ना, अभी सोशल मीडिया पे क्या शुरू हो जाएगा, बाबर नहीं है, बाबर नहीं है, बाबर नहीं है, बाबर नहीं है। तो जब बाबर खेल रहा था तो बाबर क्यों है, बाबर क्यों है, उस टाइम ये बातें होती थी। तो ये तो हाल है हमारे लोगों का। तो आपको नाम है फूलनगर। फूलनगर के हीरो ने हैरी पॉटर के साथ पार्टनरशिप कर दी। 114 रन। फूलनगर में 1 घंटे की छुट्टी थी। नहीं, 5 मिनट की। तो देखो, मैं नए प्लेयरों की तो बात करूंगा नहीं, क्योंकि आज 4 डेब्यू हुए हैं, तो 6 ही कर देते ज्यादा अच्छा था। 6 कर देते, सही बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो आपके नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 8 का नहीं बोलूंगा, नंबर 7 के जो बैटर है 4, 5, 6, 7, इन्होंने क्या कर लिया? क्या इन्हें नहीं पता था कि कंडीशन क्या है, किस तरह टैकल करना है? एक बच्चे, मतलब बच्चा तो नहीं बोलूंगा, मुझे पसंद है भाई, 148 की पेस से भगा दिया उसने। नाहिद राना ने सब बैकफुट पे खेल लेते उसको, सब बैकफुट पे खेल लेते। तो उसने तमाचा मारा कि मत लो मुझे पीएसएल में। देखो भाई, ओल्डेस्ट ट्रिक इन द प्लेबुक ना, पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी बल्लेबाज भाग जाते हैं। नहीं, भागते नहीं थे, अब भाग रहे हैं। मैं अभी की ही बात कर रहा हूँ, ये जो सारी बातें, ये प्लीज, ये 90s और 2000 वाले भगाया था ना नजीब। हाँ, जो टेस्ट मैच में भगाया था, जब 2-0 से जीत के गए थे, व्हाइट वॉश करा था बांग्लादेश ने, जब से ये कहानी चल रही है। वहां पे तो हमारे सुपरस्टार भी थे, वो भी भाग के आउट हो गए थे। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो भी, मैं क्रेडिट नहीं लूंगा बांग्लादेश ने आउट क्लास करा, बहुत अच्छा खेला। फास्ट बॉलर खेले जा रहे थे ना स्पिनर खेले जा रहे थे। और 2 प्लेयर तो ऐसे थे जो अपने मुंह से, काम ही हंसेगा, 2 अपने मुंह से बोलते हैं हम सबसे अच्छे मिडिल ऑर्डर बैटर हैं। वो तो है, दोनों ही है। और उन दोनों ने आज क्या किया वो सामने है। अबे यार बस क्या बोले। लेकिन तो भाई, हाँ, घबराने की बात नहीं है। इंशाल्लाह 2036 में पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत बेहतर हो जाएगी। लोग घबराने की बात, घबरा लिया, जितना घबराना था घबरा लिया। अब तो आज मैं ऑब्वियसली, अभी ये टीवी पे भी बात हो रही थी तो उसपे मैं यही बोल रहा था, मैंने कहा अब तो आपको ये सोचना है, और आप दोनों ये बात बताइएगा, कितने ऐसे यंगस्टर्स होंगे कामरान आपके ख्याल में जिनको अभी पता ही नहीं होगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की कोई सीरीज चल रही है। ये हालत हो गई है पाकिस्तान की क्रिकेट की कि उनको पता नहीं होगा पाकिस्तान टीम खेल रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे तो ऑनेस्टली बताऊं, मुझे तो ऐसे लग रहा था कि एक इंटरनेशनल टीम बांग्लादेश की है और दूसरी टीम कोई क्लब की ना, उनके सीरीज वर्ल्ड कप में जाना, उन्होंने प्रैक्टिस मैच वो खेल रहे हैं। इस लेवल की क्रिकेट मुझे नजर आ रही थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी, ऑनेस्टली बताऊं, शर्मिंदगी हो रही थी। मैंने आपको कॉल की, आपसे बात नहीं हुई कि ये किस टाइप की हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। हम 4 डेब्यू करवाए हैं, बिल्कुल, अब जो 15 गए हैं उनमें से खिलाने हैं ना जो बेस्ट लगे हैं। यार उन 15 में भी बेस्ट नहीं खिला रहे। हारिस राव किस बेस पे बाहर बैठा, मुझे समझ नहीं आई। मुझे एक बात बताया, एक्सपीरियंस पूरे वर्ल्ड कप में भी यही रोना था कि 15 में भी बेस्ट नहीं खिला रहे। हाँ जी, उसको क्यों बाहर बिठाया मुझे समझ नहीं आई। वो वहां तक नौबत नहीं आई। फिर कल बासित भाई कह रहे थे, हम कह रहे थे प्रोग्राम कितने बजे करे, बासित भाई कह रहे थे 8 घंटे लगा लो। नहीं, मैं 8 घंटे इसलिए कह रहा था नमाज की वजह से ना। नहीं, वैसे भी मैच कितने लंबा चलेगा भाई, वो तो हम मैच की टाइमिंग बता रहे थे कि इतने में खत्म होता है, हम अपनी टीम का थोड़ी बता रहे थे। तो मैं वो सोच रहा था, मैं ऑनेस्टली वो बात सोच रहा था कि यार हमने तो 8 घंटे का आइडिया लगाया था, ये तो मेरे ख्याल से T20 मैच से पहले खत्म हो गया। खैर अब क्या बात करें यार, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि नाहिद राना ने, यकीन करें मुझे हंसी आ रही थी कि हमारे बैटर जान छुड़ा रहे थे कि किसी तरह सिंगल हो जाए, मैं 9 स्ट्राइकर एंड पे चले जाए। उसने पहला बॉल साहिबजादा फरहान को किया है ना,
उसके बाद वो कोई आगे आया ही नहीं है, सारे बैकफुट पे रह रहे हैं। वो कट पे 2 चौके खाए हैं तो खाए हैं उसने, आगे तो कोई आ ही नहीं रहा था। रजवान देखे एक्सपीरियंस प्लेयर, उसको बीच में तो बाहर निकले बॉल तो वो बिल्कुल ही ओपन हो जाता और ठुमका लग जाता। क्रिकेटिंग लैंग्वेज ये है, क्यों बासत भाई? ऐसे ही है ना? बिल्कुल सही, डांस डांस। हाँ जी, वो डांस करा दिया। ऐसे खुल जाता। कहने का मतलब है कि ओपन हो जाता है। मसला ये है, साहिबजादा फरहान आप देखे इतना अच्छा खेल रहा है, फिर सलमान अली आगा, शोर लेग ली हुई है, तो वो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही थी। पहली बात तो ये है, दुनिया के यंगस्टर नजीब, हम इस डिबेट से खत्म हो जाए कि ये अभी यंगस्टर है, इन्होंने अभी सीखना है। दुनिया में क्रिकेट बहुत फास्ट होगी, जो यंगस्टर आता है वो एक तैयार होके आता है, वो अपना इम्पैक्ट डालता है। हमारे यंगस्टरों को ये सोचना चाहिए, ये स्टेट बैंक की ग्राउंड में मैच नहीं हो रहा, ये KCCA की ग्राउंड में मैच नहीं हो रहे फर्स्ट क्लास के, ये टेस्ट वेन्यू पे हो रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुझे बताए, माजी की क्रिकेट स्टैट्स सामने जो इतने एनालिस्ट रखे होते हैं, स्टैट्स वाले रखे होते हैं, क्या सिलेक्टरों को बताया नहीं था कि भाई वहां पे बड़ी बड़ी टीमें हार के गई हैं? क्या ये सोच के टीम अनाउंस की थी? इंडिया जैसी टीम वहां पे हार के गई है, तो आप क्या टीम भेज रहे हैं? आप उनको मौका दे रहे हैं वाइट वॉश करें। और वाइट वॉश शुरू होने से पहले मैंने क्या कहा था, मुझे तो वाइट वॉश लग रहा। बासत भाई 2-1 कह रहे थे, मुझे तो मैंने कहा मुझे तो वाइट वॉश लग रहा है। वो आज कल मैंने आपसे कहा था, कल मैंने आपको बताया था ना, 11 साल पहले हमने यहाँ टूर किया था और इससे बहुत बेहतर टीम के साथ व्हाइट वॉश हुआ था। तो फुल टीम थी हमारी। उससे आपने जहन नहीं बनाया, आपको इतनी सेंस नहीं है कि आप वहां क्या करने जा रहे हो। ये दिखाने के लिए कि लोग गुस्से में होंगे, इन प्लेयर्स को बिठा देते हैं तो उनको सुकून मिल जाएगा, तो ये करके मिलेगा सुकून? नजीब ये बात नहीं है, मिलने चाहिए यार। देखो यंगस्टर दुनिया में बनते एकदम 4-4 खिलाने से नहीं बनते, ये 1-2 खिलाते, ये मैं कह रहा हूँ। 2 खिलाते हैं। क्या बासत भाई कोचिंग करते रहे हैं डोमेस्टिक में A टीम के साथ, किसी भी टीम फ्रेंचाइज क्रिकेट के साथ? क्या बासत भाई सारे नहीं खिला देते थे? आप 1-2 खिलाते हैं एक्सपीरियंस देने के लिए, 1-2 खिलाते थे, जो एक्सपीरियंस है उनको मौका मिले। ये 4-4 खिलाना, मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम व्हाइट वॉश एक मैच भी जीत जाए बड़ी बात होगी। मैं जो आज क्रिकेट देखी, नेवर नो अगले दोनों पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन जो आज क्रिकेट देखी है, जो बैटर्स की हालत देखी है ना, एक मैच भी जीत जाए मेरी नजर में बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। बासित भाई मेरा सवाल ये है कि अभी जैसे कामरान ने कहा ना, मुझे नहीं लग रहा था, सीरियसली मैं आपको बताऊं, जब ये 2 आउट हुए ना, कल आपने मुझे फोन करके बोला था, हाँ मैंने बोला था जीतेगा पाकिस्तान, मैंने बोला था जीतेगा यार। ये मुझे ये फीलिंग थी यार कि आपके पास ये जो बीच में है ना 2 प्लेयर, रिजवान और आगा, ये आपको उस सिचुएशन में संभाल लेंगे। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इतना बुरा खेलेंगे। देखो यार, आपके सवाल से पहले मैं आज आपको ना एक और चीज की तरफ लेके जाता हूँ। रिंकू सिंह ने और तिलक वर्मा ने बॉलिंग करी थी ना श्रीलंका में हमारे अगेंस्ट, जब इंडिया जीता था वर्ल्ड कप में, तो मैंने क्या कहा था कि शर्म दिला दी उन्होंने कि आपकी बैटिंग ऐसी है। और आज जो हम कल बातें कर रहे थे ना 8 घंटे की, वो तो हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे थे। आज उन्होंने टाइम से पहले ही आउट करके बैटिंग करने भी आ गए, ये उन्होंने भी तमाचा मार दिया। नहीं ये तो होता ही है ना, फिर वो तो फिर बाद में आती है ना वनडे में, तो फिर आफ्टर। अब माइक अपना हारिस रऊफ की जो कामी ने बात करी है, माइक हैसन ने बता दिया मुझे पसंद नहीं है, वो साफ बता दिया। बॉडी लैंग्वेज, क्रिकेट की जो लैंग्वेज उसने बता दिया, भाई मुझे नहीं पसंद है हारिस रऊफ, चाहे बिग बैश में आउट करे हो, चाहे 145 प्लस है, तो फिर सिलेक्ट नहीं करते ना। असल में मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है ना, मुझे लगता है पाकिस्तान बोर्ड और पाकिस्तान के सिलेक्टर्स भी चाहते हैं ये जो मैनेजमेंट है ना, इसको हटा दिया जाए, क्योंकि वो जो प्लेयर चाह रहा था माइक हैसन, वो तो आए नहीं टीम में। वैसे कौन से प्लेयर्स थे बासित भाई, आपको आइडिया है कौन से चाह रहा था? नसीम शाह को चाह रहा था, नवाज को चाह रहा था, बाबर अच्छा वो वही सारे चाह रहा था ना, बाबर को चाह रहा था, वो शादाब को तो चाह ही रहा होगा। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये पूरी टीम भी भेजते यही हाल होना था, और 174 पे आउट होते। मैंने तो आज बोला है शाम में, पूरी टीम होती तो इतना बुरा नहीं होता ना कामी भाई। माय पॉइंट इज, पूरी टीम होती तो एटलीस्ट आप 45-47 ओवर तो खेलते, 50 ओवर भी खेल लेते। नहीं आप मेरा मतलब नहीं समझे। मैं ये नहीं कह रहा कि 114 पे आउट, मैं कह रहा था कि जीतना बांग्लादेश नहीं था, चाहे हम 250 करते, चाहे 300 करते, या 300 चेस करते, या 250 चेस करते,
नहीं होना था, मुश्किल था। आप मुझे एक बात बताएं बादशाह भाई, और स्पिनर कोई ब्रेक हुआ आपका? मुझे एक बताएं, कोई ब्रेक हुआ? एक हुआ। एक हुआ? 30 ओवरों में एक एक हुआ। नहीं होगा, वो तो सिमट पे भी हो जाता है हाँ, बादशाह एक भाई। हुआ जिसकी वजह से सब स्पिन खेलने चले गए और वो पैडों पे बॉल आप खाली। आप देखें कि 7 बैट्समैन खिला दिए हैं वनडे में, 7 बैट्समैन। जहां पे स्पेशलिस्ट खिलाने चाहिए वहां पे खिलाए नहीं जाते। अब यहाँ पे जो 6 ने नहीं किया तो 7वें में ने क्या करना? क्या 10 कर तक लेना है? बैटिंग। हाँ और नहीं, जी, लेकिन तो आप कामी अपनी 8वें नंबर बॉलिंग वाले ने देखिए, तो किया। वो 5 बॉलरों के साथ खेल रहे हैं, 5 बॉलरों के साथ स्पेशलिस्ट। हम 3 बॉलरों के साथ खेल रहे हैं, उनकी भी इकोनॉमी 8 और 7 की वनडे में। क्या हमारी बैटिंग 1-2 भी आउट होते? क्या हमने 15 ओवरों में 100 करना था? मुझे एक बात बताएं, हम भाई ना हम भी आउट होते। आप 3 बॉलर बोले, मैंने तो आज बोला, मैं हमारे आज 4.25 बॉलर खेले थे जो 92 के वर्ल्ड कप जीते थे ना, हम 4.25 बॉलर आज बस 4.25 बॉलर भाई, थे। बस भाई 92 और 2026 में अब आ जाए, वो हाँ, निकल जाए। वो अब ये 2026 है, क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई है। क्रिकेट अब ये नहीं रही कि जिसको बॉल करनी आती है वो बॉल कर लेगा, जिसको बैटिंग करनी आती है बैटिंग कर लेगा। अब वही हार्दिक पांड्या जैसे ही ऑलराउंडर कामयाब है, अक्षर पटेल जैसा ऑलराउंडर कामयाब है, कहीं जाके आपको क्या नाम है, सिकंदर रजा टाइप ऑलराउंडर चाहिए होता है, बैटिंग ऑलराउंडर। तो यार हम आप आप अभी आप फास्ट बॉल की बात करें, आप स्पिन की बात करें, मेहदी हसन मिराज को देख लें, 2.9 की इकोनॉमी है यार, 3 विकेटें ली है उसने। मतलब यार ना वो छोड़ो खेला यार, जा रहा है, इधर तेज बॉलर पे भाग रहे हैं, तो स्पिन यार समझ नहीं आ रही है बासत कुछ भाई, तो। ये यार मेरे लिए पता क्या था बासत भाई, नाहिद राना आउट करके वहीं पे खड़ा रहता, कोई सेलिब्रेशन नहीं, उसको खुशी नहीं है कि पाकिस्तान के बैटर्स आउट कर रहा है। अब यहाँ से अंदाजा लगा ले कि हमारी क्रिकेट का क्या हाल हो गया भाई। यार हम लोग किस नंबर की टीम है? नंबर, मुझे तो पहले तो शक है अपनी क्रिकेट आईसीसी रहे, हम 4 पे कैसे हैं? वो घर में जीत जीत के छोटी, जब बड़ी टीमें वो अपनी छोटी भेज रही हैं, जब बड़ी हाँ, टीमें अपनी छोटी टीमें भेज रही हैं और आप उनसे जीत रहे हैं, तो काउंट तो वही होगी ना, ये थोड़ी काउंट होगा कि वीक अपोजिशन यार थी। मुझे तो ऐसे लग रहा, कसम से मैं खुदा की कसम कह रहा हूँ कि क्लब क्रिकेट में ऐसी बैटिंग नहीं होती, क्लब क्रिकेट में ऐसी बैटर्स बारी नहीं कर रहे होते जो हमारे बैटर्स कर रहे थे। ये आप डिबेट खत्म कर दें, ये खत्म करते हैं कि पाकिस्तान टीम में यंगस्टर अभी नए चांस है। भाई अब टाइम नहीं है ये इन चीजों के पीछे ना छुपे, आपको पक्का तो प्लेयर भाई लाना पड़ेगा, किसने कहा? इम्पैक्ट। नहीं किसने नहीं, कहा? बात होती है ना मीडिया पे, बात होती है नहीं ना नहीं, ये भाई, तो जिसको फजूल बातें खिलाना हैं है यार, मीडिया, उसको एक्सक्यूजेस पता नहीं है। कामी है। भाई, कामी भाई, मीडिया वाले तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये भी बोलते हैं हमारे यहाँ बड़ा टैलेंट है। हम जब बोलते हैं टैलेंट बताओ, नहीं है तो लोग हंसते हैं हमारी बातों पे। ये आपके सामने है एग्जाम्पल। हाँ, लेकिन क्या करें बॉस। I'm Debashish कह रहे हैं, I think Pakistan players lack clarity of formats, like clearly they could have weathered the storm by playing out Rana and then cashing out in the end overs। वही जो हमने कहा कि clarity ही नहीं है, तो यही नहीं भाई अंदाजा कैसे कह रहे हैं। नजीब भाई, हेलो ये दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट इंडिया क्रिकेट को सारे भाई लाइक शेयर एंड फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सारे भाई प्यार दिखाओ और ऐसा ही ज़बरदस्त प्यार दिखाते रहो। तो दोस्तों हमारे फेसबुक पेज स्पोर्ट ऑल डे 137 को सारे भाई लाइक शेयर एंड फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों उस पर हमारे 8100 कुछ फॉलोवर हैं, यानी कि 8100 कुछ फॉलोवर हैं। सारे भाई ऐसा ही अपना प्यार बनाए रखें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।